ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की तुलना में ईज ऑफ लिविंग के नए मानदंड स्थापित हुए हैं। अब गांवों और कस्बों तक भी विकास पहुंच रहा है। मोदी ने कहा कि सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसको जो प्रभाव होना चाहिए था वो सीमित ही रहा। प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का ना होना इसका एक बड़ा कारण था। उन्होंने ओलंपिक खेलों में देश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन पर कहा कि खिलाड़ियों ने यह प्रदर्शन 100 साल की सबसे बड़ी आपदा से जूझते हुए किया है। यह आत्मविश्वास व्यवस्थाओं के बदलने और ट्रांसपेरेंट होने पर आता है। पेगासस मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी है। इस मुद्दे को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। पेगासस मुद्दे पर हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। लोकसभा में कैलाश चौधरी ने कहा कि विपक्ष चर्चा से बचने के लिए हंगामा कर रहा है। सदन में हंगामे पर स्पीकर ओपी बिरला भी खासे नाराज हुए। बिरला ने कहा कि सांसद परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद चर्चा और संवाद नहीं करना चाहते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। बैठक का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हमें लोगों की आवाज को एकजुट करना होगा। ये आवाज जितनी एकजुट होगी उतनी ही मजबूत होगी। इसे बीजेपी और आरएसएस के लिए दबाना उतना ही मुश्किल होगा। नाश्ते पर हुई मीटिंग के बाद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता साइकिल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद पहुंचे। इस बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, सपा, सीपीआई, सीपीएम सहित कई दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में बीएसपी और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए। पेगासस मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बैठक में पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है और संसद में गतिरोध पैदा कर संसद का अपमान किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थी। भारत इस मैच में एक समय 2-1 से आगे था। इसके बाद बेल्जियम ने 4 गोल और कर दिए। सेमीफाइनल मैच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बात की। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उनके अच्छे प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें अगले मैच के लिए शुभकामनाएं दी। सीबीएसई ने आज 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 99.04% छात्र पास हुए। इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। सीबीएसई के मुताबिक 57,000 स्टूडेंट्स को 95% से ज्यादा मार्क्स मिले। वहीं 2 लाख छात्रों का स्कोर 90 से 95% के बीच रहा है। हजारों लोगों की दुआएं और 16 करोड़ का इंजेक्शन भी 11 महीने की वेदिका शिंदे को नहीं बचा सका। रविवार रात सांस लेने में तकलीफ के बाद उसे पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन सोमवार की रात वेदिका ने दम तोड़ दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बैग और पोस्टर का विमोचन किया। जन सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूनिया ने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और 38 आरएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि सभी मीणा हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, देवी देवताओं को मानने वाले सभी लोग हिंदू होते हैं। ऐसे में मीणा भी हिंदू हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भगवान राम को लेकर दिए बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम का ना अपमान किया और ना ही इस बारे में सोच सकते हैं। कांग्रेस उन्हें बेवजह बदनाम करना चाहती है क्योंकि अब उनके पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। पिछले 6 दिन से लगातार 40,000 से ज्यादा केस दर्ज होने के बाद सोमवार को कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बीते 24 घंटे में देश में 30,549 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 38,887 लोगों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 422 लोगों की मौत हो गई। केरल में 24 घंटे के दौरान 13,984 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 6 दिनों बाद केरल में 20,000 से कम मामले दर्ज किए गए। इसका असर देश के कोरोना आंकड़ों पर पड़ा। हनुमानगढ़ में पानी की डिग्गी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसा भादरा के पटवा गांव में हुआ। जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चे नहाने के लिए डिग्गी में गए थे। करौली मंडरायल मार्ग स्थित रणगमा तालाब में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक हिंडौन के जट नगला गांव निवासी
सुरेंद्र जाटव था जो अपने साथियों के साथ रणगमा तालाब गया था। कोटा के विजयपुरा गांव में एक मकान के चारों ओर करीब 5-5 फीट तक पानी आने से कई लोग फंस गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने रेस्क्यू कर परिवार के लोगों को निकाला। टोंक के उपखंड निवाई के सिरस गांव में एम्बुलेंस के डूबने से एक व्यक्ति बह गया। वहीं एक बच्चे की भी डूबने से मौत हो गई। 2 लोगों ने एम्बुलेंस की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। टोंक जिले में पिछले 4 दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से जिले के बांध और तालाबों में पानी की आवक जारी है। बनास नदी में स्थित ईसरदा डैम पर पानी की आवक बढ़ने से डाइवर्जन चैनल के 2 गेट खोलने पड़े हैं, जिनसे लगातार 876 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा संभाग में बारिश का 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। चंबल, कालीसिंध, पार्वती, परवन सहित कई छोटी नदियों और खालों में पानी की जबरदस्त आवक हुई है। पार्वती खातोली पुल पर 20 फीट की चादर चल रही है। भरतपुर के पांचना बांध से पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को अलर्ट किया, साथ ही कई गांवों को खाली भी करवा दिया गया। राजधानी जयपुर में भारी बारिश के चलते परकोटे के बापू बाजार में करीब 100 साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया, जिसकी जद में आई कई गाड़ियां तो वहीं एक साइकिल सवार बुजुर्ग की पेड़ के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर